10वां पेज निकाल। आगे चलिए, सावधान। जय श्री ओम नमः शिवाय, जय ओम नमः शिवाय, जय ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसापूर्णम्। मंगलमय मंगल कर बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज, याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बारंबार कुछ शब्द आएंगे, बारंबार भी शब्द आएंगे, इसलिए उनका मन पहले समझ लिया अपन। कर्मों में 8 कर्म होते हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। तो इन कर्मों को समझने पर बहुत काम की बात है। 8 कर्मों में से अनुभाग की मुख्यता से इसकी चर्चा करना है। अनुभाग माने फल। केवल कर्म की ही चर्चा करें तो बहुत बैराग है यार, इतनी बैरागदायक चार्ट है ये। कर्म 2 तरह के होते हैं, घाती और अघाती। घाती का सीधा सीधा मतलब है कि जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का, सुख का, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, वीर का घात करता है। घात माने सीधा हत्या। घाती कर्म, इसीलिए घाती कर्म जितने हैं वे समस्त पाप रूप हैं। सुनना ध्यान से। हम स्वाध्याय करते हैं, सम्यक दर्शन करते हैं, इससे बड़ा कोई विश्व का काम नहीं। क्यों? आत्मा की रुचि ना हो, सम्यक दर्शन ना हो,
ध्रुव व्याय का कर्ता भाव की रुचि ना हो तो कहना कठिन लगेगा, थोड़ा कहना कठिन होगा। आप करोड़ रुपए के हीरों से भगवान की पूजा करो, जितना पुण्य बंद होता है उससे असंख्यात गुना, अनंत गुना पाप बंद हो रहा है उस समय भी। क्या कह रहे हैं? अभी इतनी अच्छी पूजा कर नहीं रहे करोड़ों रुपए के हीरों से। करोड़ों रुपयों के हीरों से पूजा करो तो जितना पुण्य बंद होगा तुम्हें, वो भी कब? जब तुम स्त्री पुत्र आदि की याद ना करो, घर परिवार की याद ना करो, किसी प्रकार का भगवान से चाहो मत, विषय वासना ना हो, कुछ ना हो, बिल्कुल एकाग्रता से भगवान की पूजा करो। तो जितना पुण्य होगा उससे अनंत गुना, असंख्यात गुना पाप बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो क्या लिखा है, घाती कर्म। देखा राइट हैंड साइड, घाती कर्म अप्रशस्त। अप्रशस्त माने एकांत पाप रूप प्रकृतियां हैं। ये आत्मा के अनुजीवी गुणों की हत्यारी हैं, सुख का घात करती हैं। जिस तुम एक बहुत बड़ी लड्डू खिलाएं, लड्डू उसमें जहर है, तो लड्डू ज्यादा गुण करेगा कि जहर ज्यादा गुण करेगा? आए समझ? लड्डू खिलाएं और मीठा है एकदम, तो मुंह पे रखते से तो मीठा हुआ, तो कितनी देर का सुख हुआ है, और पेट में जाने के बाद उसने जहर का काम किया। ऐसे ही शुद्धात्मा की रुचि के बिना, ज्ञान की रुचि के बिना, अकर्ता की रुचि के बिना, ध्रुव स्वभाव की महिमा के बिना जितना पुण्य प्रकृतियां हैं वे सब, 2-3 बार क्यों बोल रहा हूं ये बात, जगत को पूजा पाठ व्रत उपवास करके ऐसा लगता है जैसे वो निहाल हो गया। माला फेर के लगता है निहाल हो गया, व्रत उपवास करके लगता है निहाल हो गया, दान दे के लगता है निहाल हो गए। निहाल नहीं हो गई। एक बूंद शक्कर है और एक समुद्र बराबर पाप है, जहर है ये सब। जो दृष्टांत देंगे तो समझ में आएगा। वैसे तो घाती अघाती के वर्णन चल रहे ना, तो दृष्टांत दे रहे आप। वैसे तो दे दिया, अभी मिठाई खिलाए लेकिन जहर है, क्या होगा बता? समझो, तुम्हें हम 3 लोग की संपत्ति दें, 3 लोग की दृष्टांत है, खरबों रुपया दे दें, अरबों खरबों रुपया दें, और तुम उसके मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो खरबों की संपदा कैसी लग रही है आपको? खरबों की संपदा कैसी लग रही है? उसके सामने मृत्यु। तो अब घातिया माने घात, सुख का घात, ज्ञान का घात, दर्शन का घात, चारित्र का घात, वीर का घात। वीर का घात समझते हो? वीर का घात माने शक्ति नहीं हो पाई। अभी बेटे रात्रि पानी का त्याग कर दो, हमारी बस की नहीं, ये वीर का घात। इतनी भी शक्ति नहीं कि हम छोटा सा नियम ले लें, छोटा सा नियम लेने की वीर नहीं है, शक्ति नहीं। चलो तीर्थ यात्रा करें हैं, अरे वहां ताकत नहीं है, चलो और जाने दो, सत्य बोला करो, सत्य बोलने की शक्ति नहीं। चलो ज्ञाता दृष्टा रहो, मैं नहीं देख सकता, मेरी बस की नहीं देखने की, मेरे सामने कोई मुझे गाली देगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे सामने कोई ऐसा मत करो, वैसा मत खाओ, ऐसा मैं गिलानी होने लगती। शक्ति नहीं है इसलिए गिलानी होती है आपको, शक्ति नहीं है इसलिए क्रोध होता है। ये वीर शक्ति की दुख है, वीर शक्ति का घात है। सहनशीलता नहीं होती बिल्कुल, जानने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, सुख की शक्ति नहीं है। कैसा कैसा घाटे ही घाटा। अभी तुम देख रहे हैं विश्व में कोई सुखी हो तो बताओ, करोड़ों की प्रॉपर्टी होने पर भी, अरबों की प्रॉपर्टी होने पर भी बताओ कोई सुखी हो तो? क्यों नहीं होता सुखी? घातिया कर्म भरे पड़े। लेकिन अब फिर क्या हो, सारे जगत की नजर तो उस प्रॉपर्टी पर है। हरी अंबानी में बहुत पैसा है, खूब सारी कार है, हवाई जहाज है उसके घर के ऊपर हेलीपैड है। अरे तो क्या करें बाबा, 4 डालें
समझना, यदि आपने इस दृष्टिकोण से देखा ना तो आज के बाद आपको ऐसे परिणाम नहीं आएंगे जी बड़े सेठ जी हैं, बड़े भाग हैं इनके, बड़े भाग हैं। बड़े भाग तब है जब गायक देखे। घाती के कर्म तो प्रबल चल रहे हैं, 70 कोड़ा कोड़ी जैसे, मतलब जितने इसके बांधे हों। 70 कोड़ा कोड़ी तो एक समय में बांध नहीं सकती है। इसमें लिखा है अनंत कोड़ा कोड़ी की कर्म बंधी रखी। एक समय की शक्ति है 70 कोड़ा कोड़ी बांधने की। एक समय में बांध लेता। वैसे तो अनंत कोड़ा कोड़ी के पड़े हुए हैं, महिमा बहुत आनी चाहिए। एक अब सोचो, जहर खाना बंद हुआ और रूखी रोटी खिलाई, आपको तकलीफ हुई? बताओ, साधारण कपड़े पहने को दिए लेकिन जहर नहीं दे रहे तुमको। उसको जहर दे रहे लेकिन रेशम के कपड़े, उसे हीरे माणिक मोतियों के आभूषण, लेकिन मौत है उसके पास, और तुम्हें मृत्यु नहीं है। तुम समझते हो तुम्हें कितना सुख है? विश्व का सबसे पहला सुख, बड़ा सुख तो नहीं कह रहे हैं, पहला सुख। मैं अकर्ता भगवान हूं, गायक हूं, ये बात सुनने मिल जाए, विश्व का असंख्यात अनंत जन्मों के पुण्य से होता है काम। अनंत जन्मों के भाग से, समझो आप, अनंत जन्मों के बाद ऐसी बात सुनने को मिलती है। चल जाके देखना मेले में, देखो जरा कौन विचार करता मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं करता हूं। किसको किसको गरज पड़ी? दुखी हैं, सब दुखी हैं, देख लो दुखी हैं। लेकिन मालूम कैसे, मालूम दुखी हैं बस। अब क्या कैसे तब मिले आप जाओ, कौन सुखी हमें बताओ पहले, समझ में? तो घातियां जो कर्म होती है ना, ये बहुत वैसे होती है। तो घाती कर्म समझ गए? तो उसको समझना। एक तो हो गया घाती कर्म। तो घाती कर्म में क्या लिखा? अप्रशस्त। अब रुक जाओ, ये चर्चा चलेगी। ये अभी जो पढ़ रहे थे ना, सबसे पहले इन्हीं काम होता है। सबसे पहले इन्हीं पे चोट पड़ती है, दर्द जैसे बस तत्व की चर्चा सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इन पे चोट पड़ती है। ये कर्म कैसे हैं? इनके 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजरण, है ना? तो ये कैसे होती है? पत्थर की लकीर कहते हैं, पत्थर की लकीर, ऐसे सैल। ध्यान रखना, इनके लिए दृष्टांत दिया है कठोरता का। ये कठोर है, पत्थर बहुत कठोर है, तोड़ना कितना कठिन काम है। पत्थर को चकनाचूर करो, पहाड़ को चकनाचूर करो, कितना कठिन काम है। ऐसे तुम्हारी जो घातियां कर रहे हैं वो पहाड़ जैसे दृढ़ है, आसान नहीं है। लेकिन क्या कमाल है, मैं शुद्धात्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, और जो अपनी अहोभाव आया वो उनका गलना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। उसकी चर्चा आज चलेगी। तो इनकी इसे समझाने के लिए कहते हैं सैल मान पत्थर, अस्थि मान हड्डी पत्थर की तुलना में ज्यादा सरल होती है, कठोर कम होती है। दारू माने लकड़ी होती है, लकड़ी हड्डी से भी ज्यादा कोमल होती है लकड़ी। जैसे होती है बांस वगैरह होते हैं, क्या कहलाती है, पतली सी संटी ऐसे टूट जाएगी, हड्डी से जल्दी टूट जाएगी। हड्डी तोड़ना तो बहुत मेहनत लगी थोड़ी सी। दारू माने लकड़ी तोड़ने में ऐसे हो जाएगी, मेहनत लगी थोड़ी, ऐसे करना पड़ेगा। और लता तो ऐसी खींच समझ गए? तो ये अनंतानुबंधी प्रत्यख्यान संजलन जो होती है ना, उनको समझाने के लिए इसके दृष्टांत। अब इस तरफ अघाती का मतलब है ये वो घात नहीं करता। अघाती का मीनिंग ये निकालो कि वो लाभ भी नहीं देता तो हानि भी नहीं करता। अघाती माने आत्मा को हानि और लाभ नहीं पहुंचाता। क्या कह रहे? बड़ी बात कहना है, समझो। तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं हो तो अभी कोई हानि नहीं, और अरबों रुपया हो तो कोई लाभ नहीं। जी अघाती का मतलब समझ आया?
मैं ये शरीर दुबला पतला हो तो भी आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है, और बहुत मोटा हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं। एक रोटी खाने, एक कोर खाने को ना मिला हो तो भी आत्मा को कोई तकलीफ नहीं, आघाती। खूब खाने को मिल जाए तो कोई फायदा नहीं कुछ, ऐसे आघाती लगाना। कोई तुम्हारी निंदा करे तो भी आत्मा को कोई तकलीफ नहीं, और कोई प्रशंसा करे तो भी आत्मा कोई, मैंने आघाती। तो आघाती कर्म में दो तरह की प्रकृतियां हैं, पुण्य और पाप। इसको कहते हैं प्रशस्त और अप्रशस्त। ध्यान रखना, घातीय कर्मों में केवल पाप प्रकृतियां हैं। अब पाप कहने में अच्छा नहीं लगता, जैसे अभी मैं बोल रहा था ना, अनंत गुना पाप लगता है, तो ये भाषा आगम की नहीं है, ये भाषा आगम की नहीं, मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। अब मैं घुमा के नहीं कहना चाह रहा, लेकिन है तो पाप प्रकृति। लेकिन अपन मान ऐसे बोलो, सुनो भाई, उससे अनंत गुना तुम्हें अप्रशस्त कर्म बंद होगा। कुछ समझ में नहीं आई कहा होगा, ऐसे कोई कर्म बंद होगा, होता होगा, कुछ होता होगा। तो हमने इसलिए अप्रशस्त कहा पाप प्रकृति हो। थोड़ी मीठी बोलने की आदत है इसलिए अप्रशस्त कह दिया। बंद, भयंकर घात। बहुत सरल दृष्टांत दूं, तुम हॉस्पिटल में जाओ, सरकार तुम्हारी व्यवस्था करे वहां, तो सोने का पलंग, सोने का बढ़िया गद्दा 50,000 रुपए का, और एयर कंडीशन, और नर्स डॉक्टर सब बहुत अच्छी सुविधा, लेकिन आपको मृत्यु होने वाली है। बताओ इतनी सुविधाओं का क्या महत्व रहा। तो वो जो सुविधाएं मिली थी ना, जो बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, सब हॉस्पिटल की सुविधाएं, वो आघाती है, और मृत्यु हो रही है वो घाती है। दृष्टांत दे दिया। ऐसे आत्मा में लगाओ, तुम्हें लगता है पुण्य गोदाम में देव साहस गुरु मिले, बढ़िया, अच्छी बात, हम भी जानते मिले, बहुत अच्छा, अच्छा घर मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, ये सबकी तारीफ हो, तारीफ हो। लेकिन ऐसी बात है जैसे तुम अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, लेकिन मृत्यु तो हो रही है, मिथ्या तो टूटा ही नहीं तुम्हारा। मिथ्या को जरा अच्छी भाषा में बोलो, मिथ्या जरा गोलमोल हो जाता है। मिथ्या कभी दुख नहीं देता आपको सुनने पर भी। तो हम सीधे कह रहे, तुम आत्मा की विराधना कर रहे हो, उससे तो बचे ही नहीं। आत्मा की विराधना को और दृष्टांत देकर समझाऊं। तुम भोजन करने गए, बढ़िया बढ़िया भोजन है, जी घातिया करो, और तुम खा ही नहीं रहे, जी घातिया करो। तुम तो भूखे मर रहे, तुम खा रहे हो। नहीं देखो हमारे पुण्य का कितने रसगुल्ला, देखो एक कढ़ाइया भर गए, तो कढ़ाइया क्या करेंगे, रसगुल्ला क्या करेंगे, तुम खा तो रहा ही नहीं। आत्मा का विराधक माने तुम आत्मा के सुख का तो उपाय कर ही दिए। ऐसे तुम मंदिर आए, पूजा पाठ पे तो बास किया, तुमने सब कुछ किया, ठीक है, तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन तुम शुद्ध आत्मा का वेदन तो कर ही नहीं रहे, अपनी आत्मा की विराधना कर रहे, जिसमें खा नहीं रहे थे ना, ऐसे तुम शुद्ध आत्मा की विराधना कर रहे। तो इसलिए कर्मों की बड़ी समस्या है। लेकिन अभी जितनी चर्चा चलेगी ना, इन सब में कुछ होगा, इन सभी में, इसलिए अपन इसको मैं पढ़ा रहा हूं बीच में, है ना। तो आघाती कर्म के दो भेद है, पुण्य पाप कह देते हैं इनको, लेकिन प्रशस्त अप्रशस्त। प्रशस्त के नाम बहुत प्यारे हैं, माने पुण्य के नाम बहुत बढ़िया हैं, अमृत, मिश्री, शक्कर, गुड़, ये अच्छे से हल्के की तरफ गए समझाने के लिए, अच्छे से हल्के की तरफ। और अप्रशस्त में कहेंगे हलाहल, पोटेशियम साइनाइड, सबसे खतरनाक पोटेशियम साइनाइड, हलाहल, बेस। पाप प्रकृतियां कैसी हैं, सोचो बेटे क्या कह रहे हैं जी। हाय हलाहल, हाय पिया, तजनीम हलाहल, हाय पिया। अपन जो विषय भोग में डूबे रहते ना, वो हलाहल है, पाप प्रकृतियों में हलाहल, समझ गए। 5 पाप की तीव्र पाप हलाल है। हलाल का सीधा अर्थ करो तो निगोज जाने की तैयारी है। दिन रात उन्हीं में डूबा है, कैसे भी वासना, खाना पीना, ये वो, चोरी, लुटे डकैत, मतलब जो कुछ, एनी हाउ, एट एनी कास्ट, मर पच करके भी उन्हीं भोगों पापों में लगा रहता है।
क्या लिखा? हलाहल, हलाहल। इस स्वाद की तरफ से दृष्टांत दी दोनों तरफ, प्रशस्त अप्रशस्त। प्रशस्त में गुड़ भी मीठा, शक्कर भी मीठी, मिश्री और मीठी, और अमृत एकदम मीठा। सभी चारों मीठे लिए और यहाँ कड़वे लिए, पाप प्रकृतियों में कड़वे लिए। हलाहल बहुत कड़वा होता है, विष उससे कम कड़वा होता है। कांजी, एक कंजी आती, कंजी, वो कांजी, वो उससे भी कम कड़वी होती है, ऐठाई नहीं होती। और नीम, नीम की निमोरी, निम्ब फल। अब इसका नीम की निमोरी सबसे कम। मैंने दिगंबर मुनिराजों को जो संजलन कषाय है, संजलन कषाय, उस समय नीम के फल जैसे बंधन होगा उनको। और मिथ्या दृष्टि जो भोगों में डूबा हुआ है बिल्कुल, उसको हलाहल। इसलिए पंडित साहब ने कहा तज नीम हलाहल हाय किया। ठीक है, अब जब आगे चर्चा चलेगी तो इनके नाम बार बार आएंगे, तो इन्हें याद रख लेना है। वे कहेंगे द्विस्थानी, त्रिस्थानी, चतुर्स्थानी, तो वो जो 4 स्थान कहेंगे वो 4 हैं। तो जब घातीय प्रकृति होंगी तो उधर कर लेना। अब इसमें एक अनुभाग की तरफ से है, थोड़ी सी नीचे और देख लीजिए। घाती कर्म में सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती में 2 तरह के होंगे, सर्वघाती और देशघाती। तो सर्वघाती स्पर्धक जब भी लिखा मिलेगा आपको, सर्वघाती स्पर्धक, घाती कर्म में तो पक्का ही है। तो वे होंगे पत्थर जैसे, अस्थि जैसे और दारू बहुभाग। अब ये तीनों के अर्थ बताए, सैल, पत्थर, पहाड़। सेले सेले न माणिक्यम, सेले माने पर्वत, पत्थर जैसे, पहाड़ जैसे, अस्थि हड्डी जैसे, दारू बहुभाग। बहुभाग, बहुभाग का मतलब समझ रहे, लिखा है सब, उसमें मिल जाएगा आपको बहुभाग का। दारू में बहुभाग, दारू में 2 तरह की निषेक होती है, या उसकी जो भाषा देख लेना, निषेक ही कह रहे हैं हम। तो अभी एक क्या शब्द है, बढ़िया नीचे आ गया, स्पर्धक। 2 तरह के स्पर्धक होते हैं उनमें। बहुभाग सर्वघाती में जाते हैं, और एक भाग वो देशघाती में जाता है। मैंने उसके जो स्पर्धक होते हैं वो देशघाती होते हैं और सर्वघाती ज्यादा होते हैं। इसलिए दारू को 2 जगह लिया है, दारू को 2 जगह लिया है, इतना ध्यान रखना है। मैंने 2 तो सर्वघाती है, कौन से? सैल और अस्थि। और दारू में 2 हिस्से हैं। बहुभाग मैंने लगभग अपन अपनी भाषा में कहते हैं 90%, अपन समझाने के लिए। बहुभाग मैंने 90% लगभग वो सर्वघाती है। सर्वघाती मैंने तुम्हें बिल्कुल सुख नहीं होने देगा वो, और देशघाती में किंचित सुख होगा, दारू बाहर। ठीक है, तो ये घाती कर्म का। अब देशघाती का और नीचे देशघाती मिल रहा है। देशघाती की 2 तरह की प्रकृतियां देखो, नीचे लिखा है देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। सर्वघाती की तो वही है, सैल, अस्थि और दारू बहुभाग। देशघाती में 2 प्रकार के स्पर्धक। हाँ, अब देशघाती स्पर्धक में है दारू 1 भाग और लता। मैं इतना याद रखना, जब भी इसके अर्थ करेंगे। मेरी तो क्या ज्यादा नहीं होता, मैं तो इसी के अर्थ बहुत करूं। एक आध बार कभी पढ़ाने का अवसर मिलेगा तब करेंगे इसकी चर्चा। समझ गए? कठोरता और स्वाद, कठोरता और 2 स्वाद से समझ लो आप। जो सर्वघाती प्रकृति बहुत कठोर होती है, और जो क्या देशघाती प्रकृतियां होती हैं, उनमें घातियां और प्रशस्त अप्रशस्त, इस स्वाद रूप इनके वर्णन है। ठीक है, अब आ जाओ अपन स्थिति कांडक पढ़ेंगे। आपने अभी ये पढ़ लिया कि क्षोभसम लब्धि होने पर, विशुद्धि लब्धि होने पर, देशना लब्धि होने पर इतने परिणाम आपके अच्छे हो गए, इतने अच्छे परिणाम हो गए कि प्रायोग लब्धि में आने पर आपने पढ़ा था 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी हो जाता है।
तो कैसे हो जाता है उसको समझाना है। एक हिसाब तो बता ही दिया सुबह, है ना, अभी हिसाब दो। तो इसमें स्थिति कांड घात हो जाएगा। स्थिति कांडक घात कैसे होता है उसको पढ़ते हैं। स्थिति कांडक, स्थिति माने टाइम पीरियड। इस 1 करोड़ वर्ष के पाप थे, वे 100 वर्ष के रह जाए जी, इसको कहेंगे स्थिति कम होगी। तो कैसे होगी उसको कहेंगे कांडक घात। घात माने खत्म होना। तुमने कभी सुना होगा अखबारों में आता है जैसे 4-5 धाराओं में मुकदमा चले, 4-5 धारा, फिर 4-5 धाराओं के फैसले भी आ गए, तो फिर अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा हो रही है। 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 3 साल, वही चारों सजाएं एक साथ चलेगी। ऐसे नहीं है कि वो 5 साल अलग हो गए, 2 साल अलग हो गए, 6 महीने अलग हो गए, 1 महीने अलग हो गए, ऐसा नहीं, वो एक संग हो गया। तो 4 और 5 सजाएं एक साथ चलेगी, ऐसा करे। ऐसे स्थिति कांडक घात में स्थिति घटाएगा, और जिनकी स्थिति पहले से इतनी है अंता कोड़ा कोड़ी वे इनमें आके मिल जाएंगी, और बाकी की स्थितियां कम होना शुरू हो जाएंगी, तो कांड घात होगा, उसको कहेंगे कांडक। तो कांडक क्या है उसका अर्थ होता है, देखिए मिला है, दिख रहा है इसमें। कांडक माने खंड, टुकड़े टुकड़े करने का नाम कांडक। कांड कर देना मतलब खंड खंड कर देना। खंड किसे कहते हैं? कांडक का हो, खंड का हो, या किसे कहते हैं? तो खंड का एक अर्थ इजिकल टू लगे तीनों के सामने ना, अनेक निषेकों का समूह, समान स्थिति वाले परमाणुओं का समूह। समान स्थिति माने 100 वर्ष की स्थिति वाले हैं, तो वे समूह एक इकट्ठा बन जाएगा, उसको कहेंगे कांड। वो उनके खंड होगा। खंड माने टुकड़ा होता है, भाग होता है, तो वे सब समूह इकट्ठे हो जाते हैं। एक एक समय में एक एक निषेक, ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी के निषेक में से अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले निषेकों को छोड़ दो, क्योंकि अंता कोड़ा कोड़ी तो है ही स्थिति, उतने रहेंगे। तो एक कांडक हुआ, मैं समान स्थिति वालों को ग्रुप बनेंगे वहां पर, है ना, इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्रायोग लब्धि के एक अंतर मूर्त काल में अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले निषेकों में आ मिले। फिर क्या हुआ आगे? एक काम तो ये हो गया, दूसरा क्या हुआ? अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटने लगा। स्थिति घट गई, अब इनके अनुभाग घट रहे हैं। अनुभाग समझते हो? फल, कष्ट देंगे जी, तो वे भी घटने लगे। आपने देखा है थानेदार जब पकड़ता है ना गुस्से में, तो जम के मारता है, जम के, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मारता तो है, चिल्लाता तो है, बड़बड़ाता, लेकिन धीरे से मारता है, उतनी ताकत से नहीं मारते जैसे पहले दिन मारता है। तो अब ये अनुभाग कम हो गया उसका। अनुभाग समझ गए? अनुभाग का दृष्टांत दे रहा हूं। इस तमाचा मारना है ना इस हाथ से, तो 4 तरीके से मारा जा सकता है। एक तो ऐसा दिया मिला के 4 दिन तक झंझनाया, तो झंझनाना हुआ अनुभाग, और एक ऐसा दिया कि 1 घंटा तकलीफ हुई, तो ये अनुभाग कम हो गया। तीसरा चांटा ऐसा दिया कि पढ़ा तो सही लेकिन तकलीफ नहीं हुई, और एक क्या मानते नहीं, समझिए? तो ये 4 प्रकार से आपको उन कर्मों का उदय आता है। अब सोचो पहले नंबर का कैसा आता होगा, ठीक है? तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घट करके घाती कर्मों का, अब घाती कर्मों का देखो कौन से शब्द आ गए? लता और दारू, भाग रूप। दारू भाग रूप माने अनंत विभाग रूप, माने अनंत विभाग रूप मतलब एक भाग, एक भाग समझ गया, कम भाग आ रहा है उसमें। तथा अघाती कर्मों का, अब ये इसलिए मैं चार्ट दिखा दिया आपको। क्या कह रहे हैं? सुनो ध्यान से। तथा अघाती कर्मों का निम्ब और कांजी, कौन सी 2 छूट गई? हलाहल और बेस। हलाहल बेस। तो कांजी रूप शेष रहता है, ये इसको कहते हैं अनुभाग कांडक घात। फिर से अनुभाग घटा है, आप समझ रहे हो?
तुमने काम तो ऐसे किए थे, तुम्हें जहर पीना पड़ता, लेकिन नीम जैसा कड़वा रह गया। कब हो गया ये काम? तुमने काम तो ऐसे गंदे करे थे, हला हल्के। यूं समझ लो, क्या कहें हम, दृष्टांत ही दे रहे। किसी ने पोटेशियम साइनाइड पी लिया, क्या होगा इससे? क्या होगा? मरना ही चाहिए, मरेगा वो। लेकिन इतने में उसने एक चावल बराबर एक जड़ी बूटी खा ली, तो जो हलाहल और विष खाया था उसका असर नीम जैसा रह गया। नीम अब हल्का सा मुंह कड़वा रह गया, मरा नहीं। कितना बड़ा फायदा हुआ। बताओ कौन सी औषधि है जो तुमने सर्वघाती प्रकृतियां बांधी थी? अप्रशस्त पाप वाली, पाप की बात चले ना, पाप। बताओ पाप कर्म बांधे थे तुमने, पाप, तो उनका कितना हो गया? नीम और कांजी रूप हो गई। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं गायक हूं, अपनी महिमा आई तो इतने बड़े बड़े कर्म भी इतने कम हो गए। जी नहीं समझ में आया? कुछ समझ में आ गया तो मजे आ जाए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम स्वच्छंद हो जाओ, तो ठीक है हम खूब पाप करेंगे और मैं गायक हूं ये तो कर लेंगे, ये नहीं, तुम कर भी नहीं पाओगे। और दारू के नशे, मैं खूब दारू चढ़ा के जाऊंगा और अचार खा लूंगा, लेकिन दारू खा के आओगे तो अचार मिलेगा ही नहीं तुम्हें। कोई करुणाशील होगा, कोई देगा नहीं तो तुम खाओगे नहीं। कुछ नहीं है, फेंक दोगे उठा के। बहुत तीव्र कर्म का उदय। लेकिन सुन, हमें तो यार महिमा बताना है। ओहो, अंजन चोर ने सब तो व्यसन किए थे, लेकिन जैसे गायक की महिमा आई, ओहो, वो जो जहर का फल भोगना चाहिए था, कितना फल रह गया? केवल नीम और कांजी रूप, नीम जैसा कड़वा रह गया। फिर से बोलूं, कुछ समझ में आए तो समझना ना, भावना ध्यान से सुनो। ज्ञानियों के जीवन में जो कर्म का उदय आता है वो नीम और कांजी रूप आ रहा है, हलाल नहीं आ रहा। और अज्ञानियों के जीवन में जो तुम्हें बहुत पुण्य का उदय भी दिखता हो ना अज्ञानी जीवन में, तो ये हलाल और विष रूप है। फिर से कह रहे दिगंबर मुनिराजों के जीवन में तुम्हें जो 22 पैसे दिखते हैं, कष्ट दिखाई देता है, जो तुम्हारी भाषा में, मुनिराजों कष्ट नहीं, तुम्हारी भाषा में, वो ना नीम जैसा कड़वा है केवल। और अंबानी के जो सुख भोग है ना, वे हलाल जैसे। आए समझ में आया कुछ? हलाल कुछ समझ में आया कुछ? अभी अपने को क्या लगता है? अरे भाई जी है मजे, देखो 5 जिंदगी विषय, वो खाओ पियो नाच रहे कूद रहे, और देखो अरे मजे, अरे देखो भैया, देखो कैसे पुण्य का उदय भैया, सब उन्हें सलाम कर रहे, वो हलाल है। दृष्टांत बढ़िया अच्छा से। रामचंद्र जी जंगल में थे, सीता का हरण हो गया, झोपड़ी बनाना पड़ती थी, तमाम रक्षा करना पड़ती थी, और रावण कैसे मजे कर रहा था? सोने की लंका, सोने की लंका माने सर्व सुविधा, ऐसा एकदम विद्याधर। हाँ, फिर एंड बोलो क्या हुआ? जो भरपूर अय्यासी में पड़े थे वे नरक में पड़े। ये हलाल। कुछ समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? 5 जिंदगी के विषय भोग में अय्यासी करने वाले हलाल पी रहे हैं, अपन खुश हो रहे भैया, इनके तो महल, इनके बढ़िया कार, ये हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अरे भैया श्रीनगर में मजे ले रहे हैं, मसूरी में मजे ले रहे हैं। क्या कर रहे तुम? अब जिस दृष्टि जाई तुम बैराग हो जाएगा। अब तुम कभी नहीं कहोगे हमारा चित्त चंचल हो जाता है, क्या बताएं, हमारे सारे दोस्त मजे मार रहे हैं। मजे, तुम्हें मजा कैसे लग गया? समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हें आनंद लग कैसे? हमें तो आज तक नहीं लग रहा कि वो आनंद है। ये बेराग हो गया। अब कभी तुम्हारे परिणाम नहीं, अब इसी से तुम्हारे वो जो कर्म बांधे थे ना, उनके अनुभाग नीम और कांजी रूप हो जाएंगे। अप्रशस्त होंगे वे कैसे हो जाएंगे? दारू
एक भाग दारू और लता रूप। तुमने देखा सम्यक ज्ञान के साथ कष्ट में भी मजा आता है। मैंने लता और दारू जैसा अनुभव आ गया। चलो कोई बात नहीं, क्या लेंगे, कहा पर अपना क्या बिगड़ेगी। और एक काम करो, मिथ्या दृष्टि को जरा क्या देखो तुम, जवान खींच लेंगे तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। हाँ, मुझे जरा सुनना बर्दाश्त नहीं होता। मैंने जरा किसी ने आंख दिखाई, जरा किसी ने डांट दिया, जैसे टोक दिया, कुछ भी कह दिया, जरा कोई कमेंट्स कर दिया, इतने में वो सेल पत्थर जैसा कठोर और अस्थि रूप ऐसा व्यवहार करने लगता है। और ज्ञानियों को कह रहे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ा। मुहिराजों पर उपसर गाया लता रूप और एक भाग दारू। कितनी शांति। मैंने प्रसंग वही का वही है, इसको हलाहल हो जाता है और इसको नीम के रूप। अब प्रशस्त प्रकृतियों को समझो। अब आगे आ गया देखो, ठीक है। अनुवाक कांडक समझ में आ गया कुछ। जबकि प्रशस्त प्रकृतियों में तो अनुभाग अनंत गुणा बढ़कर, देखो क्या लिखा है इसमें, चतुस्थानगत गुड़, गुड़ से बढ़िया खांड, खांड से बढ़िया शर्करा, शर्करा से बढ़िया अमृत भाग हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि का सुख गुड़ जैसा है। मिथ्या दृष्टि का अनंत अनुबंधी के उदय में, सम्यक दृष्टि का खांड, पंचगुण स्नानवर्ती का वो ऐसा शक्कर अमृत, देख लेंगे जैसे लगेगा आगे पीछे। या तो सम्यक दृष्टि का हो जाएगा गुड़, ऐसे लगा लेंगे, है ना। गुड़ खांड, खांड समझ गए, शक्कर एक को शब्द हो गया, गुड़ खांड शर्करा। हाँ, मिश्री होना चाहिए। शक्कर के बाद मिश्री, मैंने खांड को शक्कर होना चाहिए था। हाँ, गुड़ के बाद शक्कर, शक्कर के बाद मिश्री होना चाहिए था, इसमें गलत शब्द है। और फिर इसके बाद अमृत। अब फिर वापस घटा, दिगंबर मुहिराजों को अमृत जैसा आनंद होता है। सुनना बेटी, मिथ्या दृष्टि को वही प्रॉपर्टी। आपको पता है जो करोड़पति अरबपति लोग सुख से भोजन नहीं करते। अच्छा भोजन है, अच्छा घर है, अच्छा सब कुछ खाते जाएंगे, किलकिलाते जाएंगे। किलपना समझते हो? किलपना मोड़ा मोड़ी सर पे चढ़ा रखा है तुमने, बोले को मतलब भ्यूज हो गया। हम कहा करें, हम खाएं कि नहीं खाएं। मैंने जो उसका सुख है ना, जो महलों का मकान दुकान जो भी उसके पास है, किलेस। और सुनो, दिगंबर मुहिराजों के पास कोई सुविधा नहीं है, तो अभी अमृत पान कर रहे हैं। प्रशस्त प्रकृतियां समझ गए। प्रशस्त माने पुण्य प्रकृतियां। उन पुण्य प्रकृतियों में क्या हो जाता है, क्या लिखा है, पुण्य प्रकृतियों में तो अनुभाग अनंत गुना बढ़कर, कितना गुना बढ़ गया, अनंत गुना बढ़कर चतुस्थानगत हो जाते हैं। और प्रशस्त में क्या हो जाते थे, अनुभाग घटकर घाती कर्मों का ऐसे घटकर के अनंत में भाग तथा अघाती कर्मों का नीम और कांजी रूप शेष रहता था। ऐसे अनुभाग कांडक घात होते थे, माने भाग कम होते थे। मैं अपन सीधी सिंपल गणित में समझो, सिंपल गणित में जैसे ही शुद्धात्मा का विचार करते हैं तो बंधापसरण होंगे, तो बंध भी घटा, पहले के बंधे हुए संक्रमण भी होंगे, पाप घटते जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएंगे। हो क्या रहे, आए समझ में आ रहा है। दृष्टांत ही दे रहे सरल करने के लिए। जमाई अच्छा पढ़ा लिखा था, तो अभी एक सीमित भाव था कि इसको अपन 50 लाख देंगे, उसमें दहेज में। बातचीत हुई, चर्चा हुई, अपना 50 का बजट था, बातचीत हुई, लेकिन लड़का तो एकदम निष्प्रही, पूरा परिवार निष्प्रही, एक पैसा नहीं मांग रहे। पूछा भी कि वही क्या दें, आप बताओ क्या चीज की जरूरत। नहीं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे सीधी भाषा में कहना है कि वो सम्यक दृष्टि है। नहीं, क्या भोगना, क्या यही तो भोग लें पहले। मैं एकदम संतुष्टि।
सही बताना, लड़की वालों के भाव कैसे हो जाएंगे? अरे भैया ऐसा लग रहा है इनके लिए तो सब दे दे, सुनो कोई कमी नहीं रखना। अब भावताव की कोई बात नहीं है, जितना खर्च हो हिसाब मत रखो, हो जाने दो जी। क्या हो गया? और वही लड़का इनने सोचा 50 लाख, वो भावताव कर रहा नहीं। पहले बताओ, अब पहले बताओ कितनी शादी करो, नहीं हमारी दूसरे गए पे तो क्या भाई 30 लाख, नहीं 40 से कम नहीं होगी, 35 ले लेना। देखा तुमने कभी परिणाम? 50 देने वाला 35 पे अटक गई गाड़ी। काय का फल बता रहे तुम्हें? वो परिणामों की गृहता। ऐसे यहाँ पे शुद्धात्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, ऐसा जानने वाला जीव असंख्यात गुना, अनंत गुना पुण्य बढ़ता जा रहा है और पाप घटता जा रहा है। तो समझ में आ रहा है कुछ? कर्णानी क्या बता रहा है? ये मैं शुद्धात्मा हूं, इसका आनंद, निर्णय का आनंद, कितना फल हो गया देखो। अब आगे देखो, अब देखो कर्म स्थिति बंद भी अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाती, ठीक है। जो क्रमशः स्थिति सत्व के संख्यात विभाग जितना घटता जाता है, इसको भी स्थिति बंधापसरण कहते हैं। अपसरण का मतलब था घटते जाना, घटता जाए, जो बंद है वो घटेगा। स्थिति बंधापसरण काल में स्थिति बंद, ध्यान रखना, एक शब्द आया बीच में, स्थिति बंधापसरण के अंतर्मूर्त में, माने स्थिति बंद रुकती है केवल अंतर्मूर्त के लिए, इतना ध्यान रखना, बाद में और चर्चा करें। स्थिति बंधापसरण के समान ही होता है, फिर घटता जाता है। एक एक स्थिति बंधापसरण द्वारा पल्ले के संख्यात विभाग प्रमाण, पल्ले पढ़ा था अपन ने, गड्ढा वाला वो हिसाब किताब, संख्यात विभाग प्रमाण स्थिति बंद हो जाती है, माने बहुत घट जाती है, ठीक। अब और देखो आप, ऐसे संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होने पर कितने, 1 लाख 1000, 1 करोड़ 1000, ऐसे संख्यात 1000 माने, यदि 1 लाख कहना होता तो फिर 1 लाख कह देते भी। संख्यात माने, सुनो ध्यान से, संख्यात का मतलब जैसे नाना जीव है तो क्या है, सुनने पर उनकी मस्ती सबकी अलग अलग होगी। मस्ती स्थिति नहीं, आनंद, रोमांच। जिस तुम सब एक दिन से प्रवचन सुन रहे हो तो सबका रोमांच अलग अलग है। एक कविता सुनी कवि सम्मेलन में, सबको आनंद आया, लेकिन सबका आनंद एक जैसा नहीं है, कोई एकदम, इसलिए संख्या नहीं लिखी कि तुम मैं गायक हूं ऐसा कहोगे तो इतना होगा, ऐसा नहीं। कितना? संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात जब कुल मिलाकर 700 से 800 सागर की घट हो जाती है, क्या कहे, एक सागर कितने होते, कितने व्यवहार पल्लियों का कितना था वो, और कितने घाट सागर घट गए अभी अंतर्मूर्त में, कितने घट गए? नहीं अभी 700-800 नहीं घटे, अभी तो शुरू हुआ ही है, अभी तो शुरुआत है, अंतर्मूर्त पूरा कहां हुआ अभी। जब 700-800 सागर घट जाते हैं तब एक प्रकृति बंधापसरण होता है, और ऐसे उसमें विवक्षित प्रकृति का बंधन रुक जाता है, और इसी गति से दूसरा प्रकृति बंधापसरण होता है, फिर दूसरा बंधापसरण होता है। ऐसे 34 बंधापसरण करके कितनी बार हो जाता है ये? समझ में आएगा जी? नहीं आया तो मान लो 700 सागर घटे तो 34 बार 700 सागर घटे तो कितने सागर घट गए अंतर्मूर्त में? मैं गायक हूं इसकी मस्ती में, कितने सागर घटे? करो गुणा, 700 सागर 700-800 कर ले तो 32-34 बार भाग दो, गुणा करो, कितने सागर। वो गड्ढा वाला हिसाब, पल्ले वाला हिसाब तो जरा सा ही उसके सामने, और एक पल्ले में कितने संख्यात लिखे थे? असंख्यात वर्ष। आपको समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं? मैं ये समझो जैसे आपने गायक हूं ऐसा कहा, अनुभव किया, आनंद हुआ आपको, अनुभव तो नहीं किया अभी, लेकिन विचारना में आया तो जो समझ देख रहे हैं, समझ रहे, इस सिमट के इतना सारा बंधापसरण समझ आया। बंद का रुकना 34 बंधापसरण है, और कब होता है? जब 700 से 800 सागर तक बंधापसरण हो जाता है, तब प्रकृति बंधापसरण होता है।
माने प्रकृति का बनना भी रुक जाता है। देखो कमाल। आगे चल, मैंने महिमा भर के लिए जी समझाने के लिए। फिर आगे इसी क्रम से 34 बंध अपसरण करके 46 प्रकृतियों का बंध प्रायोग लब्धि में रुक जाता है। ये प्रायोग लब्धि में रुक जाता है। बंध व्युत्चित्ति कहलाती है, जो बंध व्युत्चित्ति कहलाती है। बंध व्युत्चित्ति जिस गुणस्थान में होती है वो आगे तक चलती रहती है, और बंधापसरण केवल अंतर्मूर्त होता है। नहीं, इतना अंतर रख लेने ध्यान में। मैंने अपने को हिसाब किताब कुछ रखना नहीं है जी। तुम तो मस्ती में डूबे हो, तो ये पता लगना चाहिए कि बाकी में बहुत कुछ हो रहा है जी। कह रहे कभी नहीं फीका समझना कि मैं गायक हूं। अभी हल क्या कहा था, 3 लोग की सबसे बड़ी विद्या है। स्वामी जी कहते थे कान ही पढ़ना दुर्लभ है, कान में भी पढ़े तो बहुत भाग समझो। समझ में आया कुछ? मैं पहले एक बात कहता था समझाने के लिए, तुम एक गाली सुन के मुस्कुराओगे तो 1000 जन्मों के कर्म एक गाली मुस्कुरा के सुनने में से कट जाएंगे। तो बहुत कम कहे हो, जे कह रहे क्या कहा? एक गाली सुन के आप जो गायक के आश्रय सुन देते हो ना, तो 1000 भव का कर्म कट जाती है। 1000 भव में जितने बांधे होंगे, जैसे 1000 बरस का एक भव, 100 बरस का एक भव, ऐसे 1000 भवों के जो पूरे 1000 साल में, 1 साल में 100 साल में जो तुमने कर्म बांधे सब एक, तो कितनी तेजी से काम हो रहा है ये बताने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो कम बताए जी कह रहे हैं। नहीं किसी वैसे गप लगे आओ, ऐसे हो तो कहीं एक गाली हमने गाय के आशा सुन लिया समता भाव से तो 1000 भाव खत्म। हम 1000 नहीं, या कोड़ा कोड़ी सागर की बात कर रहे हैं। तुम घोड़ा कर दे रहे 700 का, 800 का 32 बार 34 बार करो, 34 बंधापसरण होती है। आ गए? और फिर बिंदी कौन लगाए हो? मैंने कितने सागर, एक सागर का तो हिसाब नहीं रख पा रहे अपन, लाखों सागर, हजारों सागर। और ऐसा अभी घटेगा ना, देखो फिर 1000। अब और सुनो, हजारों स्थिति बंधापसरण हो जाए। बंधापसरण हुए थे, फिर प्रकृति, फिर स्थिति बंधा, अब प्रकृति स्थिति पे आ गए। स्थिति हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधा रुक जाता है, उसका नाम प्रकृति बंधापसरण है। अभी पूरा नहीं हुआ काम वो, अभी तो बहुत काम है। स्थिति और प्रकृति का बंध भी घटता है। इस तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है। बंद होता है वो कितना रह गया? 2 स्थान बाकी बचे हुए, सेल और अस्थि खत्म हो गई। परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुर्थांश 4 गुना, मतलब चारों में फायदा। प्रदेश बंध भी अभी नया शब्द आ गया, अनुत्कृष्ट और अजगन्य, नया शब्द है। प्रदेश की चर्चा आ गई, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। चर्चा कहां से शुरू हुई? अनुभाग। 700-800 बार हो जाए तब ये एक बार होता है, फिर इसके बाद जी होता है, फिर इसके बाद जी होता है। सबसे आखिरी प्रदेश की चर्चा है। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है। ये क्या होता है अनुत्कृष्ट और अजगन्य? पता है? समझा देता हूं। जैसा समझ लो, जे रहा जगन्य और जे उत्कृष्ट, ठीक। अब इसका अपन एवरेज निकाल लीजिए, सेंटर पॉइंट, इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट। तो यदि इस सेंटर पॉइंट से नीचे है तो यहां भी नहीं है, तो अजगन्य माने जगन्य नहीं है। और इससे ऊपर है तो इधर का तो काम ही नहीं है, मिडिल से ऊपर है तो, लेकिन उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए अनुत्कृष्ट। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है। मैं इन दोनों के बीच में हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। काय पर डिपेंड कर रही है? तुम्हारे आनंद के ऊपर। तुम्हें गायक के नाम पर जितनी निश्चिंतता है, निसंगता है, निकांक्षितपना है, बिल्कुल सहज हो गए, आप निर्विकल्प हो गए, उतना ये प्रदेश बंध भी घटता जाता है। सही बताऊं, इतनी महिमा आ रही है इस समय। अभी तक हम भी सुनते थे, चर्चा करते थे, लेकिन इसे पढ़ने के बाद जो मजा आ रहा है,
कैलकुलेशन पता लग गया बैकग्राउंड में कितना हो रहा है। तुमने 1 करोड़ पेज की एक फाइल बनाई, एक डिलीट बटन दबाया, धाड़। क्या 1 करोड़ पेज कितने दिन में लिखे थे? 1 करोड़ पेज कितने दिन में लिखे होंगे तुमने? एक बटन दबा ऐसे ध्रुव ज्ञान भाव माने डिलीट बटन है। क्या गजब है। तो अब लोग लगता नहीं है एक समय की मस्ती कितनी कमाल की है। अभी अब तो तुम्हें देख नहीं रहा, नहीं तो सही में जब से तुम यहाँ आए हो इन महीने 2 महीने में 15 दिन में जो जितने रह लिया, पता नहीं कितने सागरों के कर्म इधर उधर हो गए होंगे। इसलिए हम रोने का काम नहीं, मेरे पास रोने का काम नहीं। आप मेरे को कभी रोते ही नहीं मिले। अब कहीं का प्रश्न लाओ, समस्या रोने वोने कोई काम नहीं। क्यों? कर्म बंद का कोई टेंशन ही नहीं है। हुआ है भूल जाओ। अब बस अब सावधान रहो। अब यहां से कर्म नहीं बांधो जिससे हलाहल की भोग ना पड़े। नहीं हलाहल भी हो गए हों तो गाय को जानते सही है। समझ में? एक समय में बनने वाले कर्म परमाणु की सबसे अधिक संख्या उत्कृष्ट एवं सबसे कम जघन कहलाती है। इसमें दोनों के बीच वाली संख्या माध्यम से उत्कृष्ट की ओर हो तो अनुत्कृष्ट कहलाती है और जघन की ओर हो तो आजघन प्रदेश बंद कहलाता है। अब उदय में क्या परिवर्तन होता है देखो। अभी तक तो बंद की चर्चा थी, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग चारों का हो गया, बस हो गया है ना, बंद अपसरण वगैरह। अब देखो अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृतियों का उदय चतुस्थानीय हो जाता है। बता दिया प्रकृति उदय रूप है, इन्हीं की उदीर्णा होती है। ठीक। अब ये 34 बंदापसरण के नाम है। 34 बंदापसरण के नाम है। इसमें सबसे पहले नंबर देखो जोरदार, नरकायु का बंद रुक जाता है, ये बंदापसरण हो गया। तिरंचायु बंदापसरण, मनुष्यायु का क्षोभसम सम्यक तो होने पर बंद प्रारंभ होगा, बंद होगा क्योंकि अंतर्मूर्त रहना ना इसको, तो मनुष्यायु का बंदापसरण हो गया। फिर देवायु का बंदापसरण होता है, लेकिन यदि क्षोभसम सम्यक तो होगा तो फिर बंद प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? स्वर्ग में जाना ना, इसलिए सम्यक दृष्टि को स्वर्ग जाना है ना। क्या गजब है। प्रायोग लब्धि में चारों गतियों की आयु बंधना बंद हो गई। चारों आयु गजब देखो, माने प्रायोग लब्धि में यदि तिरभाग आ जाएगा ना तो चारों आयु में कोई सी नहीं बंधेगी। क्या है का कमाल। अशरीरी देहाती भगवान आत्मा ध्रुव चार आयु से रहे देखो। और फिर 2 में बनने की संभावना कब होगी? जब क्षोभसम सम्यक तो होगा। आगे नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी सूक्ष्म, ये सब सारे नाम है, फिर इतने सारे ना ये पूरे न हटा पढ़ लेने तुम अब। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे हैं बीच में। 24 नंबर का देखो, नीच गोत्र, सम्यक दृष्टि की निंदा नहीं होगी। उन्हें ऐसे कर्म नहीं बनेंगे जिससे निंदा हो सके, कर्म ही नहीं बनेंगे ऐसे। निंदा नहीं होगी। देखो नीच गोत्र नहीं होगा, नीच गोत्र नहीं होगा, अप्रशस्त व्यायोगति नहीं होगी, दुर्भग नहीं होगा, दुस्वर नहीं होगा, अनादेय नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, नीच संगनन, हुंडक संस्थान वगैरह ये नहीं होंगे, वामन संस्थान, किली संगनन ये नहीं होंगे, स्त्री वेद नहीं होगा, स्वाति संस्थान, नाराज संगनन ये सब तुम पढ़ लेने ना, ये सब बढ़िया बढ़िया है। इस तरह से ये सब। और देखो एक अंतिम 34वां, अस्थिरता नहीं होगी, अशुभ नहीं होगा, असहता नहीं होगी, वेदनी नहीं होगी, असहता वेदनी नहीं होगी, अयस कीर्ति नहीं होगी, आरती नहीं होगा, शोक नहीं होगा। यह सामने लिखा है 4थे गुणस्थान से 6वें के अंत तक बंद फिर प्रारंभ हो जाएगा। 4थे गुणस्थान से 6ठे तक के अंत तक इनका बंद फिर चालू हो जाएगा। प्रायोग लब्धि में नहीं होगा। क्या कमाल है। अब इधर एक वो चीज फिर कल रात जैसी घटा लो, ये तत्समय की योग्यता है, इसको कोई हिसाब लगाने वाला नहीं है कि प्रायोग लब्धि में तो हो नहीं रहा, और उधर होता है 4थे से 6ठे गुणस्थान तक। समझ गए? इसका क्या मतलब निकला? 4थे गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान तक फिर अस्थिरता, अशुभ, असहता वेदनी, अयस कीर्ति, अरति और शोक आदि के बंद होने लगती है। ठीक है,
ये सावधानी की जरूरत है। अब यहाँ सावधानी बताई जाएगी। जिमस कर रहा ना है हम 14 गुण स्थान हो गया, हमें नीच गोत्र नहीं होगा, असत वेदनी होगी, बंद होगा 6ठे गुण स्थान तक। सावधान रहने की जरूरत है। मैं स्वच्छंद नहीं होने दिए, मुझे करना नहीं होगी, आपको स्वच्छंद नहीं होने दे रहा। आगे समझ में आया? आगे देखो, संस्थान का बंध चारों गतियों के साथ होता है, जबकि संघनन का बंध एक इंद्रिय को छोड़कर त्रियंच एवं मनुष्य गति के साथ ही होता है। संघनन का बंध एक इंद्रिय को छोड़कर बाकी त्रियंच में और मनुष्य में। ये जानकारी है। बंधावसरण बंध विच्युति का अंतर एक तो बताई थी आपको। बंधावसरण अंतर्मूर्त के लिए होता है, जबकि बंध विच्युति तो ऊपर की पूर्ण स्थानों में भी रहती है। बंधावसरण तो जिस जोड़ एक और पॉइंट अंतर, बंधावसरण तो भव्य अभव दोनों को हो जाती है, लेकिन बंध विच्युति तो भव्य में सम्यक्त होने पर ही होगी। भव्य जीवों को होगी और सम्यक्त होने पर होगी बंध विच्युति। विच्युति का समझ गए, हमेशा के लिए अभाव हो जाना, अब बंद नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा है। और बंधावसरण तो भव्य। अभी इसमें एक बढ़िया बात समझ लो कि बेटे अभी जितनी महिमा गाई ना, ऐसा असंख्यात बार हो गया। ज्ञाय की मस्ती में, चर्चा की मस्ती में, तत्व की निर्णय में ऐसा काम असंख्यात बार हो चुका है। मुनि दशा तक चले गए, इतनी मंद कर लिया, इतना वहां तक चले गए बंधावसरण करके, लेकिन बंध विच्युति नहीं हुई, मैंने बंधों का अभाव नहीं हुआ। रुका तो है, अभाव नहीं हुआ। समझ में आया क्या कहा? बंध रुकना अलग बात है और अभाव होना अलग बात है। एक तो ऐसा है, वो हमला नहीं कर रहे, जैसे चाइना वाले हमला नहीं कर रहे, नहीं छोड़ के भी तो नहीं गए। ये भी तो अभी तक करार नहीं हुआ कि हम कभी हमला नहीं करेंगे। इतना अंतर हो गया, समझ गए? बाकी तो एक विशेषता है। इसके बाद करण लब्धि की चर्चा आएगी। ठीक है जी, पढ़ लेना, जानकारी है केवल एक। तो करण लब्धि की चर्चा अपन कल करेंगे। बस हो गया। चलिए, हाँ भगवान। नाश को ज्ञान प्रकाश को आप पर को